खूनी लबुबू का रहस्य। उन्होंने इसे संग्रहणीय वस्तु कहा। प्यारा, अनिर्हित, बस एक और खिलौना। लेकिन जो कोई भी लाबुबू गुड़िया घर लाता, वह फिर कभी नहीं मुस्कुराता। जब एरॉन को पिस्सू बाजार में एक गुड़िया मिली तो उसने सोचा कि यह दुर्लभ भाग्य है। विक्रेता ने पहले तो पैसे लेने से इनकार कर दिया, फुसफुसाते हुए कहा, यह किसी की नहीं है, यह आती जाती है। लेकिन एरॉन ने जिद की और जल्द ही गुड़िया उसके बेडरूम की शेल्फ पर अंधेरे में उसे देखकर मुस्कुराती हुई आ गई। उस रात उसकी नींद हल्की खरोंच से खुली। उसने लाइट जलाई। लाबुबू अब शेल्फ पर नहीं थी, वह उसकी मेज पर बैठी थी। उसकी चौड़ी कांच जैसी आंखें उस पर टिकी थीं। उसने हंसने की कोशिश की, शायद नींद में चल रही हो, लेकिन जब उसने नजरें फेर लीं तो उसकी मुस्कान बदल गई थी, और चौड़ी और तीखी। दूसरी रात तक हालात और बिगड़ गए। उसके फोन के कैमरे में गुड़िया अपने आप हिलती हुई दिखाई दे रही थी। हर बार पलक झपकते ही वह पास आ जाती। और रिकॉर्डिंग में उसकी मुस्कान उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। उसके दांत अंधेरे में चाकू की तरह चमक रहे थे। एरॉन ने उसे फेंकने, कूड़ेदान में दफनाने, यहाँ तक कि जलाने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार जब वह घर लौटा तो लाबुबू इंतजार कर रहा था, उसके बिस्तर पर, रसोई की मेज पर, एक बार तो बाथरूम के शीशे में भी, हमेशा मुस्कुराता हुआ। आखिरी रात पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनी। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो उन्हें एरॉन नहीं मिला। बस जमीन पर एक लाबुबू गुड़िया पड़ी थी। यह गुड़िया अलग थी। उसकी कांच जैसी आंखें अब प्लास्टिक की नहीं थीं, वे इंसानी थीं। लाल, अभी भी गीली, और उसकी मुस्कान नामुमकिन सी थी। अब वही गुड़िया पिस्सू बाजार में वापस बैठी है, अगले जिज्ञासु खरीदार का इंतजार कर रही है। क्योंकि लाबुबू कभी नहीं जाता।